प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th और आज लेकर आओ लेक्चर नंबर 6 जहाँ पर हम कवर करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिले ना करते हुए आइए, आपका स्वागत है एनआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज की वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बेटा जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन वर्ड। तो डी का मतलब होता है बेटा टूटना, कंपोजिशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में, यानी कि किसी भी चीज का टूटना कहलाता है डिकम्पोजिशन। आई बेटा समझ में। ओके। रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन डिकम्पोज होती है, अगर कोई रिएक्शन किसी हिस्से में टूटती है, किसी पार्ट में स्प्लिट होती है या ब्रेक डाउन होती है, तो उसी को नाम दिया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। आपके पास कोई ए बी नाम का कोई रिएक्टेंट है और इससे आपको ए प्लस में बी क्या मिला, आपको प्रोडक्ट मिला। मीन्स रिएक्टेंट एक था और आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिले। मीन्स किसी एक रिएक्टेंट से एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलना क्या कहलाता है बेटा, डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। ओके। अब देखते हैं डेफिनेशन पर और आप इस डेफिनेशन को नोट करिएगा और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिकम्पोजिशन, आपको यही डेफिनेशन वहाँ पर मेंशन कर कर आनी होगी। देखिए क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं क्या है। ओके, कैन टेक प्लेस अंडर थ्री कंडीशंस। हम बता सकते हैं कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा थ्री टाइप्स की होती है। हीट के थ्रू, लाइट के थ्रू और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। बेटा हीट से होने वाली जो डिकम्पोजिशन होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट से होती है, सन की लाइट से जो डिकम्पोजिशन होती है बेटा उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जिसके बारे में हम डिस्कशन वन बाय वन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है और यहाँ पर बर्नर लिया। बर्नर के में आपने एक टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है और टेस्ट ट्यूब को में डाला हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। अब देखिए, और उसमें डाला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, जिसको आप बोलते हैं लाइम वाटर। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करना शुरू किया। जिससे ये हीट होना शुरू होती है तो यहाँ से कुछ गैसेज प्रोड्यूस होती है विद साउंड। ठीक है ना। अब ये गैस क्या है बेटा, ये गैस है CO2। कौन सी गैस है बेटा, CO2। और जब ये गैस पास होती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहाँ पर एक मिल्की कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट से निकलने वाली जो गैस है वो आपकी CO2 है। कभी कभी हम इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसको गर्म किया, हीट दी, तो हीट से डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट किस में डिकम्पोज हुआ बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में आपका डिकम्पोज हो गया। और यहाँ पर देखिए, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था उसका जो कलर था वो मिल्की हो गया बेटा। क्या हो गया, मिल्की। तो ये मिल्की कलर है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी CO2 प्रोड्यूस हुई है। आइए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद आपको मिला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं क्विक लाइम। तो प्यारे बच्चे, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके। देखिए, आपका निकला यहाँ से CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास किया था, जिससे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर मिल्की कलर हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब को आपने टंग से होल्ड कर लिया है ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। और आपने बर्नर लिया, बर्नर को अब आप जलाएंगे। जलाने के बाद देखते हैं, आपने इसको हीट किया, जैसे आपने इसको हीट करना शुरू किया तो इससे एक बहुत अच्छी सी एक गंदी सी स्मेल निकलती है। अगर आप इसको स्मेल को अपने नोज़ के पास लेकर स्मेलिंग लेते हैं और देखते हैं तो आपको एक गंदी सी स्मेल यहाँ से मिलेगी। ओके, फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपने गर्म किया था बेटा। ओके, देखिए क्या इसका फॉर्मूला बना है।
आपने FeSO4 को गर्म किया है, हीट किया है, और उसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी था। 7H2 मॉलिक्यूल हीट करने के बाद देखिए आपको मिला फेरस सल्फेट, और यहाँ से 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो गए बेटा आपके सेपरेट हो गए। मीन्स ए सिंगल रिएक्टेंट decompose into two and more than two product. This type of reaction is known as decomposition reaction. तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने फेरस ऑक्साइड ली, आपने देखा, और आपने इस फेरस सल्फेट को हीट किया। हीट करने के बाद आपने देखा यहाँ से फेरस ऑक्साइड यानी कि सॉरी फेरिक ऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हुई, और साथ में प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। मीन्स ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू वन एंड मोर देन वन प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है। जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे तो आप समझ लीजिए कि वो हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्लियर बेटा? ओके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से कुछ अमाउंट में निकलती है SO3 यानी कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया कि एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको 3 प्रोडक्ट मिले। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस एग्जाम्पल को लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट। टेस्ट ट्यूब ली, बर्नर लिया, फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया आपने, और आपने इस बार जो हीट किया है, जो आपने हीट किया है उसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या बेटा जी? लेड नाइट्रेट। और यहाँ से जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो यहाँ से कुछ फ्यूम निकलती है जो एक कलर्ड फ्यूम है बेटा। क्या है? कलर्ड फ्यूम है। आइए इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि हुआ क्या है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपकी एक ब्राउन फ्यूम निकलती है। ब्राउन फ्यूम का मतलब है कि आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होती है। जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो आपको एक ब्राउन फ्यूम मिलती है। जो एक ब्राउन फ्यूम होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होती है बेटा जी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके रिएक्शन देखते हैं। आपने लिया है PbNO3 का होल ट्वाइस मीन्स लेड नाइट्रेट। क्या लिया बेटा जी? आपने लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया। हीट करने के बाद आपको मिला है यहाँ से PbO मीन्स लेड ऑक्साइड, और यहाँ से मिलती है आपको NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी आपकी ब्राउन कलर की गैसेस प्रोड्यूस हुई थी। तो बेटा जी ये भी एग्जाम्पल हुआ है आपका डीकम्पोजिशन का। और ये कौन सा डीकम्पोजिशन है बेटा? ये है टाइप आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कशन किए हैं, आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा एग्जाम्पल को आप मेंशन करके आ सकते हैं अपने एग्जाम के पेपर सेट में। ठीक है ना बेटा जी? ओके आगे देखते हैं। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई आपकी। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो आपको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मीन्स ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट। ओके द decomposition reaction carried out by heating is called thermal decomposition reaction. बेटा द decomposition reaction carried out by heating is called thermal decomposition reaction. ऐसा decomposition जो हीट करने से होता है उसको बोला जाता है thermal decomposition reactions. क्या बोलते हैं बेटा? thermal decomposition reaction. चलिए गॉट इट। आगे देखते हैं क्या है। व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के नीचे आपने बंसल लगाया हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, इसमें शुगर को डाला। अब आप शुगर को हीट करने जा रहे हैं। जैसे आपने शुगर को हीट किया तो शुगर मेल्ट होने शुरू हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम इससे कुछ फ्यूम्स निकलती है, और शुगर का कलर हो जाता है ब्लैकिश। क्या हो जाता है? ब्लैक कलर। ओके अब देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। C12H22O11। क्लियर? आपने इसको हीट किया, यहाँ से आपको कार्बन मिली, कार्बन के साथ साथ आपको वाटर प्रोड्यूस हुआ यहाँ से। मीन्स a sugar molecule decompose into carbon and water molecule. This is the example of thermal decomposition. क्या बेटा? thermal decomposition. Clear? Okay. This is the balance reaction. Indicate evolution of gas. जो आपकी गैस इंडिकेट हुई थी, यहाँ से जो इवोल्व हुई है वो आपकी क्या थी? यहाँ पर बोलिए कार्बन। ठीक है ना बेटा जी? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है
तो आप इसको लाइक करिए, अपना कमेंट्स छोड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।